हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं उपमा। तो उसके लिए मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया है ब्राउन होने तक, और फिर इससे राई और हरी मिर्ची प्याज से तड़का लगा दिया है और कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने उसमें। और इसमें ना कच्चे ही फली के दाने मैंने पीस लिए हैं, उसको भी अच्छे भून लूँगी जैसे मिर्ची प्याज में। तो ये उसमें अच्छे भून जाएंगे। और फिर इसमें ये भुना हुआ ये सूजी मैंने डाल दी हूँ, और इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छे से सूखी सी बन जाए। अच्छा, तो ये उपमा ना बहुत ही हेल्दी होता है। जैसे मीठा हलवा नहीं खाना है तो ये तीखा वाला उपमा ना सभी को अच्छा लगता है, और तीखा खवा भी जाता है। मीठा खाने में जैसे हर कोई नहीं खाता है जैसे मीठा। तो इसको मैंने ऐसे उपमा बना लिया है, और ये बहुत ही अच्छा फरका फरका सा बना। तो ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो यदि मीठा कोई पसंद नहीं करता है हलवा, तो इसको इस तरह से भी बना के खाओ ना उपमा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने बना लिया है, और इसको ना सर्व करते टाइम ऐसे जैसे कटोरी में रख के इसको ऐसे सर्व करेंगे ना। वैसे तो ऐसे भी खा सकते हैं, हमें ही खाना है, लेकिन यदि इसको ऐसे कटोरी का शेप देंगे ना तो देखने में भी अच्छा लगता है, खाने वाले को भी अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर जैसे नारियल बूरा भी डाल देंगे। जैसे ये कटोरी का जो मैं ये अभी ना गर्म है तो मुझसे ना ये निकल ही नहीं रहे थे। इसके ऊपर नारियल बूरा और जैसे ड्राई फ्रूट भी डाल के अच्छे से सजा देंगे ना, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है, एकदम फरका सा बना हुआ है। और यहाँ पर ये शहद लेके रखा था, तो मैं अभी इसे बॉटल में भर देती हूँ। बॉटल भी मुझे अच्छी कांच की मिल गई थी, तो मैंने सोचा कि कांच की बॉटल में रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये शहद ना हमारे घर के पास ही गार्डन है, उसमें तोड़ा था लड़कों ने, तो फिर उनसे हमने ले लिया था। तो बहुत ही प्योर है, जैसे आंखों के सामने निकला हुआ है। और शहद तो वैसे भी बहुत गुणकारी होता है। जब भी ऐसे शहद जैसे आंखों के सामने जैसे निकालते हैं ना कोई, जैसा बेचने आता है, तो फिर वो मैं ले ही लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे शहद का ना बहुत जैसे अच्छा लगता है। जैसे सुबह जैसे गर्म पानी पीती हो ना, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच शहद डाल के पियो ना, तो वो अच्छा होता है जैसे वेट लॉस में, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। शहद तो बहुत प्रकार से गुणकारी हैं। तो बस इसे मैं बॉटल में भर के रख दिया है मैंने। और आज इनको डोसा खाने का मन कर रहा था, तो इन्होंने रेडीमेड डोसे का पैकेट लेकर आए थे, तो उसी को बनाने की अब मैं तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि पहले जैसे ये सब तैयारी कर लेती हूँ। जैसे आलू की सब्ज़ी बना ली हूँ मैंने। आलू को थोड़ा सा उसमें हल्दी डाल के उबाल लेती हूँ मैं, और उसे अच्छे फ्राई कर लिया। सब्ज़ी बना ली हूँ मैंने जैसे सब्ज़ी बनती है उसकी। तो बस आलू की सब्ज़ी बना ली, और फलीदाने की चटनी और नारियल की भी चटनी, ऐसे सब बना के मैंने तैयार करके रख ली थी। और ये जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना, इसमें जैसे गरम मसाला भी डाल दो, ये घर का बना हुआ, तो इससे ना बहुत अच्छा जैसे सब्ज़ी का बहुत टेस्ट बढ़ जाता है, एकदम चटपटी सी बन के तैयार हो जाती है। तो ये सब मैंने तैयारी कर ली हूँ। अब आगे देखते हैं कैसा बनता है डोसा। तो आज डोसा बनाते हुए ना तो बहुत ही एक प्रकार से क्या है कि बिगड़ बिगड़ के बना। तो अब मैं इसे ना ये वाले तवे पे बना रही हूँ, ये पहली बार बना रही हूँ। ये जो तवा लिया है ना मैंने फ्लैट वाला, तो इसमें अब पहली बार बना के देखती हूँ कैसा बनता है। अब देखिए, मेरे डालने का तरीका ही गलत था, और वैसे भी ये ना बिगड़ ही जा रहा था मुझसे। जैसे इसका जो बैटर है ना, इसमें अच्छे खमीर नहीं उठा था, तो फिर ये बन ही नहीं रहा था। हमने उसको पतला करके भी देख लिया, सब प्रकार से उसको ट्राई करके देख लिया, लेकिन आखिर तक हमसे ये डोसा नहीं बना। तो आज ना बिल्कुल इनकी इच्छा मन में ही रह गई, क्योंकि इनको खाना था डोसा। तो ये कह रहे थे कि डोसा बनाएंगे, और ये फ्लैट तवा भी ले रखा था, तब से बनाया ही नहीं था मैंने। तो मैंने सोचा कि चलो आज बना के देखती हूँ। तो ये बिल्कुल बिगड़ बिगड़ जा रहा था, और ये थोड़ा सा मोटा वाला बनाया मैंने इस पर ऐसा, तो ये भी कुछ अच्छा नहीं बना। वैसे तो डोसा ऐसा अच्छा नहीं लगता है, पतला सा बनता है ना तभी अच्छा लगता है। तो ये ना आज बिल्कुल डोसा बनने को तैयार ही नहीं था, बिल्कुल सब बिगड़ जा रहा था। तो अब मैं ना इसका और कुछ बनाऊंगी। और वो जो डोसे का बैटर घुला हुआ है ना, तो अब मैं उसको इस प्रकार से, ये वाला मैंने अप्पम का ये जो पात्र है ना ये ले लिया है, और इसमें ये मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल के, पहले तेल डाल दिया है मैंने थोड़ा सा सभी में, और फिर इसको डाल के, और ये जो आलू की छोटी छोटी गोलियां रखते जा रही हूँ मैं इसमें, और इसके ऊपर से फिर से वो बैटर डाल दे रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इस प्रकार से इसको ऐसे बना के खा लिया जाए, तो कुछ एक नई डिश तैयार हो जाएगी, और वो यूज़ भी हो जाएगा जो बैटर घोला है मैंने।
तो बस फिर उसको हमने फिर इस तरह से बना के खाया कि अब वो घोल तो लिया था तो उसके वो तो बन ही नहीं रहे थे, डो से बिल्कुल बने नहीं। तो फिर उनको ना हमने इस प्रकार से बिगाड़ बिगाड़ के, समझ लो बिगाड़ा भी हमने और उनको सुधारा भी वो चीज़ को। तो इस प्रकार से जो एक बार जो चीज़ बिगड़ जाती है ना, तो फिर उसको फिर किसी भी तरह से हमें फिर उसे और दूसरे तरीके से हमें यूज़ करना रहता है। तो फिर वही किया फिर हमने। तो इसको मैं ऐसे ये डाल के और इसको थोड़ा सा पकने के लिए ऐसे रख दूँगी ढक के। तो अब देखते हैं इसकी एक नई डिश बन के तैयार हो जाएगी। और ये सीखने के बाद, एक साइड से सीखने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अंडे को जैसे आधे आधे काट के रखे हों, उस प्रकार से ये पूरा जो येलो पार्ट है ना उसका ऐसा लग रहा है जैसे अंडे आधे कटे हुए रखे हुए हैं। तो बस इसको फिर हमने इस तरीके से बना के खाया वो डोसे के घोल को। तो ये भी एक नई डिश बन के तैयार होगी, उसे यूज़ तो करना ही था हमें कहीं ना कहीं। तो बस इनको ऐसे बिगाड़ बिगाड़ के आज हमने ये सब खाया। बिगड़ तो क्या है, डोसा नहीं बना, डोसा ही बिगड़ा, बाकी दूसरी डिश जो थी ना वो अच्छी बन गई। फिर बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है कि एग काट के आधे आधे ऐसे रखे हुए हैं। और इसी को फिर हमने चटनी के साथ खाए। वो बैटर का तो स्वाद आ ही रहा था उसमें, डोसे के बैटर का। अब डोसे का बैटर बिगड़ा ना तो 3 चीज़ बन गई फिर उसमें। तो ये है अप्पम बना लिए, ये नई डिश बन गई है। उसको कुछ किसी न किसी तरह से यूज़ करना ही था उसको घोल को। और फिर ये जो भाजी थी आलू की सब्जी, ये इसके अब मैं आलू के पराठे बना ले रही हूँ। तो अब ये आलू के पराठे बन रहे हैं, अब इसी को दे देती हूँ इनको खाने के लिए। और इन्होंने ही लाया था डोसे का पैकेट रेडीमेड वाला, नहीं तो ये कहते कि तुझे बनाते नहीं आता है डोसा। डोसा के जगह ये पराठा बना के दे रही हूँ अब मैं इनको, ये मोटा डोसा। और अब ये दूध का पैकेट जैसे हमने गर्म करने रखा ना वैसे ही फट गया ये। तो आज पूरा बिगड़ने का दिन है पूरे सारी चीज़ों का। तो फिर वही है कि वो बिगड़ी हुई चीज़ को कैसे यूज़ किया जाए। तो फिर उसको मैंने ऐसे उसको बांध के रख दिया है और इसके ऊपर वजन रख दूँगी थोड़ा सा। तो देखते हैं अब इसका पनीर बन जाता है क्या, क्योंकि ये हमने फाड़ा नहीं है, खुद ही फटा हुआ है ये दूध। और अब जय बना रहा है यहाँ पर मैगी। ये कढ़ाई को इतनी ऐसे हिला रहा था ना जैसे वो ठेले पे जैसे स्ट्रीट फूड वाले जैसे बनाते हैं ना, जैसे ये मैगी, तो उसी तरह से ये कढ़ाई को ऐसे हिला हिला के बना रहा था कि वो लोग कैसे उछाल उछाल के बनाते हैं उसी तरह से बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो ना मजाक कर रहा था। हम दोनों जब किचन में होते हैं ना, मैं इधर मेरा फास्ट है आज तो मैं फरियाल बना रही थी और वो इधर साइड मैगी बना रहा था। तो बस वो छोड़ के गया तो मैं इसकी कढ़ाई थोड़ी चला रही थी, देख रही थी। अब वो बनाएगा मैगी, तो यहाँ पर मैं फरियाली बना रही हूँ और इसकी ये मैगी बन रही है। और यहाँ पर घोल लिया इसने कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब गर्मियों में ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।